मान क्या है, चुप रहो। लाइव आ गए। हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, शास्त्रीय काल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आइए, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और सुधरे नहीं खेसारी लाल यादव, जेल जाना पड़ता है। याद रखना, जेल तो अब जाना ही पड़ेगा आपको। ये सत्यता बताने के लिए अभी मैं आ गया। इखलाक खान फिर से लाइव आया हूँ, क्योंकि ये लोग खेसारी लाल यादव के चमचे, जो लात जूता खाने वाले लोग हैं, बिना लात का देवता बात से मानने वाला नहीं है। आइए, इस विषय पे फिर से मैं लाइव आया हूँ उनके लिए। ये मैंने मना किया था, समझाया था, मशवरा दिया था कि देख भाई, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और वही बार बार गलती, वही बार बार गलती, वही बार बार गलती खेसारी लाल यादव जी आप कर रहे हो। आप परनव अपने बॉडीगार्ड से, दबंग गुंडा से, या अपने पीए से, जो भी हैं वो, उनसे आप करा रहे हो। बेचारे को अपने जाल में उनको फंसा रहे हो, फंसाते जा रहे हो। एक मिनट, घर से अर्जेंट फोन आ गया। हेलो, अच्छा, तो जलील साहब के यहाँ तो चलना चाहिए। अभी तो क्या दिक्कत है? क्या अब बताइए। तो घर में कोई आदमी नहीं है? अच्छा, अरे तो नाजनी है ना, उनके साथ चलना चाहिए भाई। ऐसे कोई बात होता है? परवीन जाएगा लेकर के आपको, और बढ़ के, अरे अब ये हमको कोई नए टेंशन ना है। अब वहाँ पे तो आप ही को ना मैनेज करना है। बोलिए, बड़ी मामी को बुला लीजिए, किसी को बुला के आप जाइएगा ना जी डॉक्टर के यहाँ। हम यहाँ से किसको भेज दें? अनून महल, टोला मोहल्ला को भेजेंगे? ज़्यादा तबीयत खराब है तो जाइए, पपन को फ़ोन, इरफान को फ़ोन करके लीजिए। घर में अर्जमन स्कूल चली गई होगी। इस समय में ऐसे थोड़ी होता है। प्रॉब्लम है ईगो बनाने से या चाहिए करने से। आप तबीयत खराब है, नाजनी को लेकर के जाइए हॉस्पिटल। आप, हम अलग एगो टेंशन में इधर हैं, बता रहे हैं आपको, तो ठीक है भाई। मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, हम पटना में हैं अभी। हम पार्टी कार्यालय से, हम सुबह में ही लाइव आते हैं और रात में भी आते हैं, लेकिन रात में मेरी मोबाइल क्या है कि हम जब क्षेत्र से आए थे तो मेरा चार्जर छूट गया था, और चार्ज मोबाइल थी नहीं, इसलिए हम रात में लाइव नहीं आ सके। सॉरी इसके लिए। तो अभी क्या है कि मैं लाइव आया हूँ। पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था मुझे, और मैं पार्टी कार्यालय से अभी तुरंत आया हूँ और फिर तुरंत निकलूँगा। मैं सोचा कि सुबह सुबह जितने जो खेसारी लाल यादव जी के जो शुभचिंतक लोग हैं, कुछ लिखने वाले हैं, कुछ उनके मैनेजर हैं, कुछ उनके औलाद हैं, कुछ उनके साले लोग हैं, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि उन लोग को ज़्यादा चिंता है। हम तो समझते थे कि ये लोग एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉयर का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी के यहाँ नौकरी करने वाला, काम करने वाला आदमी, राइट। ये काम करने वाले लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूँ सबसे पहले, कि भाई एम्प्लॉयर हो अगर आप, या राइटर हो, या उनके किसी भी क्षेत्र में डिजिटल वर्कर हो, जो भी हो, तो याद रखना आप एक अच्छे हुनरबाज आदमी हो। काम कर रहे हो तो मालिक बहुत मिल जाएंगे काम करने के लिए आपका, लेकिन अगर एक मालिक का लठाइत अगर बनोगे तो फिर इस मालिक के बारे में अच्छी तरीके से जान लो। इस मालिक ने कितने लोगों को छोड़ा है, ठीक है, कितने लोग इनके थे आपको भी पता है। और आप नए नए अभी जुड़े हो, जुमा जुमा 8 दिन से, तो इनके लिए अपनी ज़बान जो ख़राब कर रहे हो, तो जब पड़ेगा अपने आप पे ना आप सबको, तो ये मालिक आपको बचाने, क्योंकि ये मालिक खुद जाएंगे अंदर और आपको नहीं बचाएंगे, ये अपने आप को बचेंगे कि आपको बचाएंगे। याद रखना, इखलाक खान की कड़वी सत्य आपको बड़ा कड़ा लगेगा, क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं तो आपको बड़ा कड़वा लगेगा मेरे भाई। लेकिन इखलाक खान की बानी को याद रखना, कभी भी मेरी प्रवचन पर्सनलिटी पर या पर्सनल किसी पर नहीं होती है।
न मैं अपने लिए बोलता हूँ। आज 1 लाख खान अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या किया बताओ? खेसारी लाल यादव जी से मेरा अच्छा रिलेशन था कि नहीं था? खेसारी लाल यादव जी से कोई मेरी पहले की दुश्मनी थी? नहीं थी। खेसारी लाल यादव जी ने मेरा कुछ ले लिया? नहीं ले लिया। खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम मैं आज से नहीं 2010 से पहले से कराते आ रहा हूँ, जिस समय खेसारी लाल यादव जी की 1 लाख रेट थी, 75,000 थी, कोई नहीं जानता था। ठीक है, उस वक्त से मैं जुड़ा हूँ। जो लोग जानते हैं मुझे जानते हैं। और उस वक्त से रिलेशन खेसारी लाल यादव जी से और मैंने काफ़ी कोऑपरेट किया। और करने के बाद उसका एक प्रमाण आपको बता देता हूँ। जितने एम्प्लॉयर हो इनके खेसारी लाल यादव जी के चमचों, कान खोल के आप सुन लो और देख लो, इंटरनेट पे सब चीज़ है। आज एक देहाती नाच वाली कैसेट का नाम तुम लोगों ने सुना होगा भाई, और उसमें खेसारी लाल यादव जी एक बार नहीं, पूरे गाने में सैया लइका लेखा सूत जाला कोरा में जाके सुन लो। अभी भी बहुत दिन पुराना का नहीं है। उस गाने में देखना 1.5 लाख भैया, 1 लाख भैया, 1.5 लाख भैया, कितना बार सुने हुए हैं? वही 1.5 लाख भैया, वह 1 लाख खान है। समझ में आया? जो नेताजी के रूप में देख रहे हो ना, वही 1 लाख खान है मेरे भाई। तो आखिर जब 1 लाख खान को 1.5 लाख भैया बोलने की क्या जरूरत थी? एक खेसारी जी को 1 लाख भाई बोलते, 1 लाख बोलते, 1 लाख 1.5 लाख भैया। क्यों भैया? इस भैया की औकात जितने जो फैन लिख रहे हो ना उल्टा सीधा, आपकी नसीहत आपको समझाने के लिए क्या हूँ कि इस गलत आदमी का फ़ैन बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़बान ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रणव जी, अभी मैं इसलिए आया हूँ लाइव भाई कि सत्यता, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ बताने के लिए कि ये लोग को मैंने बार बार बोला कि अरे भाई आपने स्कूल में बरसों से फीस नहीं जमा किया। मैंने आपको 7 तारीख को लाइव आके अवगत कराया सच्चाई से, तो आपको बेचैनी लग गई। आपने 8 तारीख के डेट में स्कूल में फ़ी जमा कराते हो, वो भी 35,000, और 15,000 50,000 रुपया अभी भी बाकी है स्कूल का। उसके बाद भी तुम प्रिंसिपल से कहते हो फ़ोन पे बात कराने के लिए। अर्नव दिखाता है, परनव दिखाता है कि प्रिंसिपल से, जो कि एक मैनेजमेंट डायरेक्टर कोई रहता है वो बात करता है, वो प्रिंसिपल भी नहीं रहता है। और उसके बाद तुम बच्चों को फ़ोन कर करके, जो तुम्हारे एम्प्लॉयर विवेक कोई नाम का है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, सुनना विवेक भाई, मेरी बात को सुन लो, बड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को लेकिन ये सत्य है। आप उसके लिए काम कर रहे हो जो 1 नंबर का झूठा आदमी है, और लोगों को झूठ बोलना। आपने बोला था ना कि बच्चों से झूठ बोलवा रहे हो, बच्चे, ऐसा गंदा काम नहीं होना चाहिए। तो आप पूछो अभी प्रणव से, और अभी मैं ऑडियो रिलीज़ करूँगा। अभी मैं इतना ये नहीं हूँ कि ऑडियो रिलीज़ कर दूँगा, पहले मैंने मीडिया लोगों को भेजा है। मीडिया लोग जितने हैं बच्चे के घर जा रहे हैं, इसलिए कि मैं करता नहीं, मैं तो सोचा था कि छोड़ देता हूँ, जाने दो भाई है। लेकिन प्रणव, बार बार तुम खेसारी लाल यादव के सिखाए पे तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो, और अपने तो बोल रहे हो, उस बच्चों को भी बुलवा रहे हो जो कि तुमने कल फ़ोन करके 8 तारीख को जब फ़ोन करके 2 बजे तुम बच्चों को ये सिखाते हो कि बाबू भगिना, मामा आपके बहुत परेशान हैं, मामा आपके बहुत, बताते हैं दोस्तों, ये ऑडियो आपके बीच में पत्रकार लोग के माध्यम से बीच में जाएगा, और बच्चों का बाइट फिर से जाएगा आपके बीच में। मैं नहीं, मैं तो बोलूँगा तो लोग को लगेगा कि फिर 1 लाख खान मनगढ़ंती बात बोल रहे हैं। अभी ये प्रणव का अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा कि प्रणव फ़ोन कर करके बच्चों के मोबाइल पे, और उसने सिखाया कि ये बाबू आपके मामा खेसारी लाल यादव बहुत परेशान हैं, इसलिए आप एक वीडियो बाइट बनाओ, और वीडियो बाइट बना कर करके ये बोलो कि फीस पहले ही जमा हो गया था। ये पवन सिंह के आदमी लोग हैं, ये लोग आ कर करके हमको बरगला करके उल्टा सीधा सिखा कर करके, और जो है ये हमसे ऐसा बुलवा दिए हैं। ये ऑडियो प्रणव जी मेरे पास आ गया है। 1 लाख खान कौड़िया नहीं गया, मेरे पास आ गया है। और याद रखना, सत्य आदमी को डर नहीं लगता है। 1 लाख खान, मैं पहले भी बता दिया, अभी भी बताता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ प्रणव जी, खेसारी लाल यादव जी, तो आप अफकोर्स मेरे ऊपर FIR दर्ज कराइए और जेल की सलाखों में भिजवाइए, हिम्मत है तो। नहीं तो हिम्मत है तो 1 लाख खान में आँख मिला के 1 लाख खान से बात करो प्रणव, और बात करो खेसारी लाल यादव जी, तभी बचोगे, नहीं तो जेल जाने से आपको कोई नहीं बचाएगा। आप जितना भी फैन से 1 लाख खान को गाली दिलवा दो, 1 लाख खान तुम्हारे गिदड़ भपकी से और गाली से डरने वाला नहीं है। आपको 1 लाख खान के सामने बैठ के नहीं बात करोगे ना, तो अभी तुमको पत्रकार लोग खोजेगा, और टोटल पत्रकार आपको डिबेट करेगा, पूछेगा कि 1 लाख खान गलत है तो कैसे है, बताना पड़ेगा खेसारी लाल यादव जी आपको। आप अपने ही जाल में फंस चुके हैं प्रणव जी और खेसारी जी, याद रखिएगा। क्योंकि मैं बार बार बोला था
7 तारीख के रात में जब मैं कौड़िया दिन में गया था और 7 तारीख को रात में जब प्रणव जी आपका फ़ोन आया था, तो उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि आप लोग झूठ ना बोलें, आप जाके स्कूल का फ़ी जमा कराएं और बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दें। तो आपने अच्छा काम किया, फ़ी 8 तारीख को जमा कराया मेरे बोलने पे, लेकिन आप लोग जनता के सामने ये रीमर फैलाया कि 1 लाख खान बच्चों को सिखा के, उनके गार्जियन को सिखा के और इस तरह का बच्चों से गलत बोलवा रहा है। आप मुझे झूठा बना रहे हो, मुझे झूठा बना रहे हो जो मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो याद कर लो कि अब तुम अपने झूठ के जाल में फंसते जा रहे हो। और अब आपको ये बता देता हूँ कि अब आप पर FIR दर्ज होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है कि आपने 2018 से गोद जब से लिया है तब से उस बच्चों को सिर्फ स्कूल का फी जमा किया है, परवरिश क्यों नहीं दिया है? कपड़ा लत्ता, खाना, भोजन, दूध, साबुन, तेल क्यों नहीं दिया? खेसारी लाल यादव जी, गोद लेने का मतलब सिर्फ पढ़ाई का खर्च नहीं होता है। आपने सिर्फ पढ़ाई का खर्च किया है। अमरजीत सिंह के बच्चों का आपने गरीबी का मजाक उड़ाया है। खेसारी लाल यादव जी, कान खोल के सुन लीजिए। 1 लाख खान आपके गुंडों से और 1 लाख खान आपके ये चमचों से, कोई लिखने वाले से बुलवा रहे हो, किसी मैनेजर से बुलवा रहे हो, किसी गुंडों से बुलवा रहे हो, तो आपके इन बुलवाने से 1 लाख खान डरने वाला नहीं है। जहां बुलाओगे 1 लाख खान को, जहां बुलाओगे 1 लाख खान को, वहां आएगा 1 लाख खान, वहां उसके आंख में आंख मिला के बात करेगा 1 लाख खान। जहां बुलाओ, आपको डर लगेगा फ़ोन उठाने में। मैं नहीं डरता हूं, मेरा नंबर ओपन है और सबका फ़ोन रिसीव कर रहा हूं। इसमें 2-4 गो आपके चमचे का भी फ़ोन आया है कल, कुछ संस्कारी लोगों का, उसको मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि वो संस्कारी लोगों को ये पता ही नहीं है कि खेसारी लाल यादव कितना बड़ा झूठा है। वो तो आपके फैन बन चुके हैं और उनको अंधकार में आंख पर काली पट्टी चश्मे लग गई हैं। तो उसको उतारने के लिए मैं लाइव आया हूं। और ये जो कहता है ना, ये यूट्यूबर कौन पांडे है, इसको तो हम पहले से नहीं जानते थे। इधर जब लाइव आने लगे, जब तब से पता चला कि ये कोई पांडे है, महेश पांडे। कहता है कि आपका नाम नहीं लेना चाहेंगे, काहे बहुत परेशान हो रहा है। अरे मदन, लाइव है यार, तुम बार बार फ़ोन कर रहे हो। लाइव है, देखो, उसके बाद बात करेंगे। हेलो, ठीक है। तो ये यूट्यूबर 2 कौड़ी का आदमी, तुमको अब अभी तक तो हम नहीं जानते थे, लेकिन तुम याद रखना, अब मिशन, इस मिशन में तुम लोग सब आ गए हो। समय बताएगा तुमको, ठीक है। लाइव बॉय कहते हो, साबुन लगाइए। पता है ना कि लाइव बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ बेटा, हैं? भुला गए? डब वब काम नहीं आता है, लाइव बॉय काम आता है। लाइव बॉय इतना बढ़िया साबुन है। चलो, अच्छा साबुन का नाम, मेरी औकात बोलते हो, लाइव बॉय जैसा है ना। चलो, जहाँ पे तुम बैठ के वीडियो बनाते हो ना बेटा, और जहाँ पे हम बैठे हैं, तुमसे हम मुंह नहीं लगेंगे। लेकिन तुम लोग को सजेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जिस आदमी के लिए तुम लोग काम कर रहे हो वो गलत काम कर रहे हो। जिस आदमी के लिए अपनी ज़बान गंदी कर रहे हो वो गलत काम कर रहे हो। ये आदमी किसी का होने वाला नहीं है, जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। ये किसी का होने वाला नहीं है। तो आपका क्या होगा? और आप जितने फ़ैन बने हैं, वो फ़ैन लोग को आपको मैं बता देता हूँ कि ये आदमी 1 नंबर का झूठा आदमी है और अपने ही झूठ के जाल में ये फंस चुके हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनको अब जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कि इन पे FIR दर्ज अब होगी। इसलिए होगी कि एक तो ये 1 लाख खान को झूठ बोल बना रहे हैं। एग्ज़ाम का पैसा, एग्ज़ाम में बैठा बच्चा तब जब इन्होंने 35,000 8 तारीख को जमा किया है और 7 तारीख को 1 लाख खान लाइव आया है उसके बाद। और कहते हैं कि पहले से फीस जमा हो गया है। लाइव आके दिखाते हैं लोगों को कि प्रिंसिपल से बात करते हैं, झूठ झूठ। वो सब वीडियो सब स्टॉक हो चुका है। उसके बाद बच्चों को फ़ोन कर करके ये बरगला रहे हैं। देखिए, राकेश सिंह जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, स्वर्गीय अमरजीत जी के भाई राकेश सिंह, जो कि अभी वो दिल्ली में या कहीं कमाने गए हैं। जो स्वर्गीय अमरजीत जी के राकेश सिंह इस मेरे लाइव से जुड़े हैं, वो अमरजीत जी के भाई हैं और वो लाइव देख रहे हैं। अपनी कमेंट में राकेश जी लिखिए, ये राकेश जी के भाई भी गलत नहीं बोलेंगे। ये देखो, सब जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से लोग जुड़ गए हैं। 1 लाख खान तथ्य और सबूत के साथ खड़ा है और 1 लाख खान को गाली सुनवा करके खेसारी लाल यादव और जान की धमकी दिलवा करके 1 लाख खान की जबान को बंद नहीं कर सकते हैं आप।
याद रखिएगा, मैं अभी भी बोला, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो आपको जेल की सलाखों में 1 लाख खान निकलने नहीं देगा। इतना ही नहीं, मैं आपको आपको धमकी नहीं, चेतावनी नहीं, बल्कि आपको मशवरा दे रहा हूँ, नहीं मानिएगा तो आपका एक इकोनॉमिकल इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करा दूंगा कि आपको प्रोग्राम करने से वंचित कर दूंगा। अभी आपको पता नहीं है, हम आपसे उलझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप जानबूझ करके आप हमको झूठा बनाने की कोशिश की हो, इसके चलते हम इतना क्रोधित हो गए हैं। नहीं तो हमारी कोई दुश्मनी आपसे नहीं थी, और आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, हैं? मत बात करो, बात तो मीडिया वाला कराएगा, आप हमारी और आपकी सामने सामने इंटरव्यू कराएगा, चिंता मत करो, बहुत समय नज़दीक आ गया है। कहाँ भागोगे, भाग के कहाँ जाओगे खेसारी लाल यादव? हिसाब देना पड़ेगा कि 2018 से जब बच्चों को आपने गोद लिया तो सिर्फ पढ़ाई का खर्च क्यों दिया, और वो भी दिया तो इतना हंगामा करने के बाद क्यों दिया, लटकाया क्यों, समय पे क्यों नहीं दिया? ये जवाब खेसारी लाल यादव जी आपको चैनल पे आके देना पड़ेगा। कहाँ भागोगे? 1 लाख खान का फ़ोन नहीं उठाओगे ना, पब्लिक का फ़ोन नहीं उठाओगे ना, मीडिया खोजेगी, जहाँ शूटिंग करते रहोगे वहाँ जाएगी मीडिया, और आपको आना पड़ेगा। मालूम है ना, प्रधानमंत्री जी को भी मीडिया बुला के ले आती है चैनल पे, है ना, विधानसभा में आवाज़ उठता है। उसी तरीके से अब मीडिया वाले जा रहे हैं बच्चों से पूछने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा अमरजीत जी के घर, अमरजीत जी के भाई लाइव देख रहे हैं, अमरजीत जी के पिताजी का फ़ोन आया था, अमरजीत जी के बच्चों का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा बात है अंकल जी, हाँ, और ऑडियो आ गया है मेरे पास, और प्रणव आपके मोबाइल पे भेज देता हूँ, आप ही की आवाज़ सुन। अभी खेसारी जी के आदमी लोग अब देखिए फ़ोन पे डिस्टर्ब करने लगे कि अब लाइव इसका डिस्टर्ब करो फ़ोन कर करके। देखिए षड्यंत्र, देखिए हमारा आदमी फ़ोन नहीं कर रहा है, हमारा आदमी कभी भी फ़ोन नहीं करेगा इस वक्त, ठीक है। तो जितने लोग हैं इनके फ़ैन और चमचे, जो वर्कर हो, जो गाना लिखते हो, जो टरा रहे हो तुम लोग ना, तुम्हारा नाम कहते हो कि नाम क्या ले, पब्लिसिटी हो जाएगा। अरे 1 लाख खान से बाद में जन्म लिया और हमको कहता है कि हमको लोग नहीं जानता है। तो सही बात है महेश पांडे, तुमको हम नहीं जानते थे, लेकिन इस बार से तुमको हम जानने लगे और तुम हमको जानने लगे। चलो अच्छी बात है, देखना है ना तो जाओ देखो ना, खेसारी लाल यादव जो तुम्हारे मौसा जी हैं या बहनों ही हैं, उनका जाके वीडियो देखो ना। तब अपने तुम नहीं जानते थे ना, तो अब जानोगे, तुम बढ़िया से जानोगे। कहते हो कि नंबर, हम रोड छाप आदमी हैं जो कोहबर में वीडियो बनाते हैं और हम लोग रोड पे निकलते हैं, है ना। जवाब नहीं बनता है तो अनाप शनाप बकते हो, हैं। 1 लाख खान का जवाब, तुमको क्वेश्चन का जवाब उठेगा तुम लोग जैसे हिजड़ों से, हैं। तुम अपना थोबड़ा देखे हो कितना चिकना लगते हो तुम, छक्का लेखा हैं। मत बोलो, तू क्या बोलता है पीछे से, बैठो चुपचाप से, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइव आकर के लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि अब ये बच्चों को सिखाइए। देखिए विवेक भाई, आपने ही बोला था, खेसारी जी के मैनेजर है ना शायद आप मेरी लाइव को देख रहे हैं, आपने क्या बोला था कि बच्चों को गलत सिखा रहे हो, बच्चों से झूठ बोलवा रहे हो। तो ये प्रणव क्या कहे, प्रणव से आप पूछो, कसम खिला के पूछना, अभी मैं रिलीज़ नहीं किया हूँ। और विवेक जी, आपका भी मेरे पास मोबाइल नंबर है और आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, ठीक है। विवेक भाई, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपकी वक्तव्य से मुझे लगा था, आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आप जो जिस लहजे में बात कर रहे थे ना, इतना कॉन्फिडेंस में कि खेसारी लाल यादव का, अरे यार आप लोग एम्प्लॉयर हो यार, आप लोग समझो, ऐसा खेसारी बहुत आएंगे, बहुत लोगों का काम करेंगे आप, लेकिन आप इनके लिए अगर डंडा चलाएंगे तो डंडा चलाइए, फिर काम छोड़ दीजिए। याद रखिएगा, ये सब दिन काम आने वाला इंसान नहीं है आपको, ठीक है। और उसके बाद सत्यता से, झूठ से पर्दा उठाइए, सत्य को सामने लाइए। तो 1 लाख खान ने सत्य को सामने लाया यार, तो इतने भड़क गए, इतने लोग भड़क गए, 1 लाख खान को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, गाली दिलवा रहे हो यार। क्या हो जाएगा गाली दिलवाने से हमको यार, धमकी दिलवा रहे हो। हम तो बोला कि आ जाओ मरवा दो ना मेरे को, मैं कल भी तक चुप था, लेकिन ये रणधीर कुमार कोई हैं, आप वीडियो कॉलिंग ना करें, ठीक है प्लीज़। जितनी बातें करनी होगी लाइव के बाद डिस्टर्ब करने लगे फ़ोन करके कि लाइव को बंद करा देना है, तो बंद नहीं होगा, आप फ़ोन करो, हम काटेंगे, लेकिन हम बात करेंगे जनता से। ये षड्यंत्र हमको भी पता चलता है, और नहीं तो जो मेरे आदमी होंगे, प्लीज़ अगर आपको ये रणधीर मेरे आदमी है तो आप प्लीज़ फ़ोन ना करें। अब मैं बताता हूँ कि जब मैंने मना किया था कि बात का बतंगड़ मत बनाना प्रणव, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको मैं समझाया था, लेकिन नहीं माने ना। अब आपको ऐसा लगेगा, अभी 774 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सामने दिख रहा है मेरे लाइव को,
सभी से आग्रह करता हूँ, आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि बिहार के हर एक मीडिया के पास जाए मेरा ये लाइव। अगर इकलाक खान झूठा है तो मुझे जेल के अंदर धकेला जाए, नहीं तो खेसारी लाल यादव पे FIR दर्ज होना चाहिए, और होगा। ये मीडिया लोग जाएंगे, सभी मीडिया, देश की जितनी मीडिया देख रही है, जो भी बिहार की मीडिया देख रही है, वो सभी मीडिया से मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी एक समाज सुधारक हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि जो इकलाक खान बोल रहा है ये झूठ है या सत्य है, इसको साबित करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए आप अपना कैमरा लेके कौड़िया गांव जाइए और उन बच्चों के साथ जा करके साफ सवाल करके पूछिए। नहीं, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, बच्चों से झूठ बोलवा के बाइट मंगवा करके इकलाक खान पे FIR दर्ज कराना चाहते हैं। और वो बाइट बच्चों ने मुझे भेज दिया है कि सिखा रहे हैं परनो फ़ोन पे कि बाबू, भगना, भगनी, जी मामा। तो खेसारी मामा आपके बड़ी परेशान हैं, मालूम है। ये लोग आपका काम आने वाला नहीं है, ये लोग पवन सिंह का आदमी है। अरे यार, हम पवन सिंह का आदमी है, वहाँ जो चला गया पवन सिंह का आदमी है, पवन सिंह ने भेज दिया। मैंने कभी पवन जी का नाम लिया क्या यार, कभी लाइव में? अब तुम ले रहे हो लाइव। अभी मैं ये भी ऑडियो दुनिया के सामने रखूंगा, मैं नहीं, पत्रकार लोग रखेंगे। हम तो फिर वायरल करेंगे तो तुम बोलोगे कि रिकॉर्ड करके कारीगरी करके भेज दिए हैं इकलाक खान। तो चिंता मत करो, लाइव हटाना मत अपने फेसबुक से, वो लाइव रखना जिस लाइव में प्रिंसिपल से बात कर रहे हो ना फ़ोन पे, उसका कॉल ये सब मैच करेगा, ठीक है। फिल्मी दुनिया में नौटंकी करने आए हो, हमरा से पहले से नौटंकी कर रहे हो। नौटंकी हम बढ़िया से करने जानते हैं, नौटंकी अब कराएंगे। देखो, ओरिजिनल अब शूटिंग होगा, ओरिजिनल फिल्म बनेगा, अब रीटेक नहीं होगा, ये 1 टेक होगा, 1 टेक, 1 टेक शूटिंग होगी, 1 टेक, रीटेक नहीं होगा। इकलाक खान का याद रखना। हमको जलाए हो ना तुम, मेरी तबीयत खराब है, मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम लोग मुझे जलील किया है। ऐसा जलील करेंगे खेसारी लाल यादव, ऐसा जलील करेंगे, क्योंकि हम जितने फ़ैन हो, याद कर लो, खेसारी लाल यादव से मुझे फ़ायदा था कि नहीं था? कोई दुश्मनी था? नहीं था। मैं प्रोग्राम करता था तो फ़ायदा था कि नहीं था? मैं अपना नुकसान क्यों किया पता है? इसलिए किया कि एक गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, एक गरीब बच्चा एडमिशन नहीं, उसकी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। उस बच्चे को मैंने न्याय दिलाने के लिए लाइव आया। और ये झूठे मक्कार चमचे लोग कहते हो कि इकलाक खान गलत काम किया है, इकलाक खान गलत काम किया। तो इकलाक खान गलत काम किया तो तुम गलत समझो, और देखो तुम्हारा कैसे बैंड बजाते हैं खेसारी लाल यादव। नहीं बात करोगे तो तुम्हारा बैंड ऐसा बजाएंगे कि तुमको औकात समझ में आ जाएगी। बता देते हैं, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं है। अपनी दौलत को नुमाइश कर दिखाते हो कि आप चमचो लोग बोलते हो कि तुम क्यों गोद क्यों नहीं लेते हो, तुम्हारे पास सलाहियत है, तुम पैसा का घमंड दिखाते हो। कहते हो परनो फ़ोन पर के बच्चों को सिखा रहे हो, झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हो कि बोलो कि ये लोग कोई आपके काम नहीं आएंगे। खेसारी मामा आपके बड़ी परेशान हैं, आप वीडियो बाइट बना करके भेज दो और बोल देना उसमें वीडियो में कि ये लोग सिखाए हैं मुझे, तब हम लोग बोले हैं ऐसा, और ये फी मेरा स्कूल का पहले जमा हो गया था ये वीडियो। अरे बेवकूफ़, कितना जाहिल तुम लोग हैं। अरे 8 तारीख के डेट में तुमने 35,000 जमा किया है, 15,050 रुपया अभी भी बाकी है, वो रजिस्टर मेंटेन होता है। स्कूल चाहेगा भी तो तुम्हारे बोलने पे भी वो बदल नहीं सकता है। अगर तुम सत्य हो प्रणव और खेसारी लाल यादव जी, तो आप दुनिया को दिखाओ, रिसिप्ट दिखाओ कि आपने स्कूल में समय समय पे पैसा जमा किया था। जितने लोग हैं, आप जो मेरे लाइव को देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि खेसारी लाल यादव जी पे लाइव पे जाइए, या उनके न्यूज़र हैं या उनसे जो जुड़े हैं, उनके जो फैन हैं, उनसे पूछिए कि इकलाक खान अगर गलत है, आपने समय समय पे स्कूल को पैसा पेड किया था, तो आप उसका एक रिसीप्ट डालिए, वो दिसंबर का डालिए, जनवरी का डालिए, डाल के दिखाइए। आप अगर पैसा पेमेंट रेगुलर कर रहे थे तो उसका आप दिखा दीजिए, डाल दीजिए मीडिया पे। तो ये अब दुनिया को दिखाएगा चैनल वाले लोग, ये न्यूज़ जो चलाते हैं वो लोग दिखाएंगे, न्यूज़ बनाने वाले हम नहीं दिखाएंगे, वो न्यूज़ वाले लोग दिखाएंगे कि कितना सफ़ेद झूठ नाबालिग बच्चों से बोलवा रहे हो। क्या यही है एक इंसानियत? एक तो अपने झूठ बोल रहे हो और साथ साथ उन बच्चों को झूठा बना रहे। इस पर अभी FIR होगा, ये भी एक एलिगेशन आप पे लगेगा, धारा इसका भी जुटेगा आप में कि आप एक नाबालिग बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हो। आप तो झूठ बोल ही रहे हो, साथ साथ झूठ बोलना सिखा रहे हो प्रणव जी।
और खेसारी लाल यादव के जाल में आप प्रणव जी फंसते जा रहे हो। याद करना प्रणव जी, ये सब दिन काम आने वाले नहीं हैं। आप मेरे छोटे भाई हो, चाहे जितने लोग उनके साथ जुड़े हो जो काम कर रहे हो, मेरे छोटे भाई समान हो। और बड़े भाई अगर तुम समान हो, बड़ा मानते हो, तो छोटे का भी सलाह बड़े को मानना चाहिए। याद कर लेना, मैं एक सलाह देता हूँ कि गलत आदमी के साथ, गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक दिन कभी ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा दिन आ जाए मेरे भाई बंधु, आप भी इस गलत काम करने वालों के साथ उलझ जाओगे, फंस जाओगे, आप सब फंसोगे। याद रखना, क्योंकि ये अपना पैसा दे के भी, गोद लेके भी खेसारी लाल यादव अपने ही जाल में फंस गए, सिर्फ झूठ बोल के। और अब प्रणव, आप फोन पे जो बच्चों को झूठ बना रहे हो, सिखा रहे हो कि झूठा झूठा, ये चीज़ कर कर करके आप अपने जाल में खुद फंस गए हो। और आपको मैं बार बार बोला था, मैं वीडियो भी डिलीट करने के लिए बोला था कि मैं हटा दूंगा। खेसारी लाल यादव जी इतने बड़े बहादुर, बात नहीं कर रहे, चैनल पे आके बात कीजिएगा खेसारी लाल यादव जी। मीडिया वाले जब आपसे सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तब आकर के जवाब दीजिएगा। देना तो पड़ेगा आपको, नहीं कैसे दीजिएगा। जहाँ शूटिंग करते रहिएगा वहाँ मीडिया पहुँचेगी। अभी क्या, अभी कोर्ट में जब आदमी जाएगा ना कि आपने, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जब गोद लिए तो चलो पैसा पेमेंट किया 8 तारीख को, चलो परवरिश क्यों नहीं किए? आपने तो गोद लिया है और अब कहते हो कि हम खाली पढ़ाई का खर्चा देंगे। ये प्रणव का वक्तव्य है। अगर नहीं है तो खर्च दोगे तो 2018 से अभी तक उसको खर्च आपने क्यों नहीं दिया? सिर्फ पढ़ाई का खर्च क्यों दिया? ये प्रमाण है। तो इस पर आप पर FIR अब दर्ज होगा। अरे वो घर वाला करे चाहे नहीं करे, अब मामला इसलिए कि बढ़ गया है। आप एक प्रतिनिधि को, आप एक समाज सेवी को आप झूठा बना रहे हो, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। हमको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। और अगर हम गलत रहेंगे तो हम जाएंगे, और आप गलत होंगे तो सोच लीजिए, याद कर लीजिए। और सभी जितने एम्प्लॉयर हैं, आज जितने चिकने चमचे चैनल यूट्यूबर जो चलाते हो, तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू हो गया है, तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू है, चिंता मत करो। बाकी जितने भी हमारे एम्प्लॉयर भाई हो, देखो खेसारी लाल यादव जी से जो राइटर जुड़े हो वो आप हमारे दुश्मन नहीं हो, जो मैनेजर जुड़े हो हमारे दुश्मन नहीं हो, जितने भी हो एम्प्लॉयर जो उनके साथ काम करते हो, सबके सब कलाकार हो। और राष्ट्रीय कलाकार महासंघ संगठन मैंने बनाया है, यूनियन बनाया है कलाकारों के हिफाजत के लिए। लेकिन जो कलाकार कलाकार में बदल जाए उसका हिफाजत एक लाख खान नहीं करता है, ऐसे ही नंगा कराता है उसको। तो वही हाल खेसारी के साथ मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, आप सच्चाई को जानो और उसके बाद उनका साथ दो। अगर गलत जान के भी अगर गलत का आप साथ दे रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर अंधकार में हो, अगर आदमी हो, आदमी बनना चाहते हो, कुछ दुनिया में करना चाहते हो, तो आप ज़रूर आप इस क्वेश्चन को करो प्रणव से कि हाँ, बच्चों को आप फ़ोन पर क्यों बोल रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे बाइट बना दो। बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी, फिर एक बात का बतंगड़ बना दिए। ये क्यों बोल रहे थे पता है? कि बाइट वहाँ से बच्चा भेज देगा 1 लाख खान पे और असंतोष रेणु पर हम FIR करवा देंगे। इनको किसी ने सिखा दिया, और इसको ये भी पता नहीं है कि बच्चे बोल भी देंगे तो वही कल बच्चे बोले थे, और ये बच्चे से मंगवा लेंगे बाइट। और उनके माता पिता कहाँ चले गए? उनके चाचा राकेश जी जो लाइव देख रहे हैं अभी फेसबुक पे हमारा, वो कहाँ हैं? वो किसके साथ है? वो भी झूठ बोलेंगे। बच्चे के दादा दादी झूठ बोलेंगे। बच्चे के 15 गांव वाले हमारे साथ बैठे थे, वो झूठ बोलेंगे। अरे जाहिल मूर्ख लोग, गाना बजाना कर रहे हो खेसारी लाल यादव, गाना बजाना करो। कानूनी किताब और पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं, पढ़ते हैं, रोज रात दिन लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जितने लोग जुड़े लाइव, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ये पूरा लाइव फिर खेसारी लाल यादव जी कान में हेडफोन ठूंस करके सुने। काहे ठूंस के सुने? कि कहीं लोग और जो सुनेगा तो क्या कहेगा, है ना? लेकिन पूरा इंडस्ट्री सुन रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, भोजपुरी जहाँ जहाँ, हिंदी जहाँ जहाँ सुनी जाती है, पूरा अतर कतर मलेशिया जितने हैं सभी लोग जुड़ गए हैं। दुबई से भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, है ना? थाईलैंड से जुड़ा हुआ है मेरा भाई। सब लोग को देख रहे हैं, मैं नाम सबका पढ़ नहीं सकता, सब लोग देख रहे हैं। और मैं इसीलिए इस हकीकत को जानकारी दिया कि जितने जो लोग हैं, इनके चमचे और इनके जो शुभचिंतक, अगर आपको इतना भी अभी भी विश्वास 1 लाख खान की बातों पर नहीं है तो जाइए, आप उनके घर जाइए,
कौड़िया जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं साथ नहीं, हो सकता है मैं सिखा दूँगा, आप जाइए और जा करके पूछिए उनके बच्चों से, उनके घर वालों से सवाल कीजिए। और वो ऑडियो प्रणव कुमार जी मैं आपको भेज देता हूँ। मीडिया लोगों को भेजा है, अभी कुछ मीडिया लोगों को भेजना बाकी है। जब सबके पास भेज दूंगा उसके बाद वो जब बच्चे से स्टेटमेंट ले लेंगे, पूछ लेंगे, उसके बाद कार्रवाई चालू होगा। ठीक है, हम पर हो या आप पर हो, याद रखना। ठीक है, सभी लोगों को इतने देर बने रहने के लिए और हमारी इस बात को सुनने के लिए आप सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अच्छा या खराब, सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। फिर से ये कहता हूं कि सत्य के साथ, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कर्म की चिंता खूब कर बंदे फल की चिंता ना करना। याद रखना ये बानी हमारी, क्योंकि आप भला करने चले थे, आप भला नहीं कर सके। खेसारी लाल यादव जी, आप भला नहीं कर सके, आपके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप उस बच्चों का 4,000 रुपया मंथली का पे कर पाए और गोद ले लिए थे। तो इसीलिए मैं लाइव आया कि कोई भी आदमी गोद लेने से पहले 100 बार सोचे कि गोद लेने में क्या क्या होता है। गोद लेने में उनका पूरा परवरिश देना पड़ता है, आधा हक अधिकार हिस्सा देना पड़ता है। अगर लड़ जाएगा वो बच्चा तो सारा देना पड़ जाएगा। खेसारी लाल यादव जी, आपको जानकारी ही नहीं है, गोद ले लिए हैं, मूर्खाधीश आदमी, गोद ले लिए। और मेरे जैसा आदमी लड़ रहा है, आप बच जाइएगा झूठ बोल के। बात का बतंगड़ सिर्फ ये हो रहा है कि हमने जब लाइव 7 तारीख को आया तो आपने पैसा जमा कराया 8 तारीख को, और उसके बाद बात आप साबित करने पे पड़े हुए हैं कि हमने पहले से रेगुलर फीस देते आए हैं। हम कह रहे कि आप पहले से नहीं दिए हैं, हम 7 तारीख को लाइव आए हैं तब आप दिए हैं। क्यों? बात इसका था। लेकिन आप बच्चों को अब सिखाना शुरू कर रहे हैं FIR कराने के लिए, तो आपके पास कोई ये नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं कि 1 लाख खान झूठ बोल रहे हैं। लोगों से बार बार, कौन पांडे यूट्यूबर है उससे आप वीडियो बनवा के रिलीज करवा रहे हैं, गाली सुनवा रहे हैं, दिलवा रहे हैं। आप समझ क्या रहे हैं अपने आप को भाई? तो आपको बचना है झूठ बोल के। आपको ये पता नहीं है कि आपकी रिकॉर्ड जमा होती है स्कूल में। हम अगर झूठ बोल देंगे तो क्या वो सत्य हो जाएगा कि वहाँ का रजिस्टर बोलेगा? आपको पता नहीं है कि आपने 8 तारीख को 35,000 रुपया जमा किया, 15,550 रुपया अभी भी बाकी है, 15,050 रुपया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी भी सत्य के साथ खड़ा होने वाले आदमी, अगर सत्य के साथ खड़ा हैं आप तो रहिए, नहीं तो आपकी ईमान जाने। लेकिन इन पे तो अब जैसे ही मीडिया वाले, अब 10 गो मीडिया वाले वहाँ पहुँचेंगे, आजकल रोज़ मीडिया का लाइन वहाँ लगा रहेगा, और वो लोग खुद अब आपको दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे। हम तो अब लाइव आ रहे थे, और आज के बाद मैं लाइव नहीं आऊँगा, ना किसी का नाम लूँगा। और अगर इसके ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोला तो फिर मैं आऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगा, फिर आऊँगा। इसीलिए अब जो है मीडिया के लोग आएंगे और मीडिया वाले खुद सवाल अब खेसारी जी से पूछेंगे, और खेसारी जी आप जवाब दीजिएगा। हर मीडिया वाला दिया बार के खोज रहा है, कब तक नंबर बंद रखिएगा आप, कब तक नंबर नहीं चालू? अरे कोई ना कोई इंडस्ट्रीज में नंबर रहेगा तो 1 लाख खान के पास आ जाएगा आपका नंबर। काहे चिंता करते हैं? काम करिएगा तो आ ही जाएगा। हम भी अपना नंबर कितना भी छुपाएंगे, लुका देंगे, तो भी इंडस्ट्री में है तो काम मिल ही जाएगा। जो चोर एगो बैठा के रखे हैं यूट्यूबर को कोहबर में, वो यूट्यूबर अपना नंबर लुका के रख ले तो बच जाएगा। उस चिकने को बचने नहीं देंगे, उस चिकने को निकाल के लाएंगे और उसको एंटीबायोटिक दवाई पिलाएंगे। याद रखिए, ठीक है। सभी लोगों को फिर से धन्यवाद, प्रणाम, सलाम, शास्त्रीय काल, जय हिंद, जय भारत।